साथियों, आज हम उपनिषदों के बारे में समझेंगे और उपनिषद से संबंधित जो सामान्य जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत से ही चलते हैं। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा का पूरा मैटर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें और एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पॉइंटों को याद करें। चलते हैं, देखें उपनिषद शब्द की निष्पत्ति सबसे पहले दी हुई है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति मतलब उपनिषद शब्द कैसे बना है, तो उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक जो शद धातु है, इस शद धातु में क्विप प्रत्यय लगने पर हुई है। ठीक, ये भी हमेशा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। उप प्लस नी ऐसा भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, प्लस सद और प्लस क्विप। तो यहाँ पर प्रत्ययों को बदलकर फिर वो लोग लिख देते हैं, कहीं क्विप की जगह और कोई प्रत्यय, या फिर निष्प यहाँ पर लगा दिया धातु की जगह पर, तो समस्याएं हो जाती हैं। तो एक तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनता है। आगे चलते हैं। उप का अर्थ है समीप और नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक या निष्ठा पूर्वक, और जो सद लृ जो कि सद धातु है इसका अर्थ है बैठना। तो पूरा अर्थ क्या लगा सकते हैं इस प्रकार, उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास विनम्रता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या कह रहे हैं, गुरु के पास विनम्रता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करना, यह है उपनिषद का अर्थ। शंकराचार्य जी ने सदलृ धातु के 3 अर्थ बताए हैं। पहला तो विसरण है, दूसरा गति है और तीसरा अवसादन है। तो जो शंकराचार्य जी हैं, याद रखना है नाम इनका, शंकराचार्य जी ने जो ये सदलृ धातु है इसके 3 अर्थ बताए हैं, विसरण, गति और अवसादन। तो जो विसरण का अर्थ है ये होता है नाश होना, अर्थात अविद्या का नाश होना यहाँ पर कहा गया है। आगे गति का अर्थ है, यहाँ एक और जो बीच में पॉइंट दिया हुआ है इसको बाद में ले लेते हैं। गति का अर्थ है पाना या जानना, अर्थात ब्रह्म को पाना या ब्रह्म को जानना। अवसादन का अर्थ है शिथिल होना, अर्थात गर्भावास आदि दुखों का शिथिल हो जाना, ये कहा। यहाँ पर रचना काल दिया हुआ है तो सामान्य रूप से 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मत हैं। ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे मतांतर होने के कारण से प्रश्न डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बहुत कम पूछते हैं। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप मतलब होता है निकट, नी मतलब होता है नीचे और शद मतलब होता है बैठना। तो क्या कह रहे हैं कि उपनिषद मतलब वही नीचे बैठना या निकट बैठना। तो अधिकतर विद्वानों ने भी इसी प्रकार से बताया है। 17वीं सदी में या 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उपनिषदों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इनका नाम, दारा शिकोह जी का। उपनिषदों की विस्तृत जानकारी देखें तो उपनिषद मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का द्योतक है। उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, जीव और जगत का रहस्योद्घाटन तथा आत्मा आदि गंभीर विषयों पर विस्तार पूर्वक निरूपण और विवेचन किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेद प्लस अंत, क्या कह रहे हैं, वेदांत भी कहा जाता है। तो वेद प्लस अंत वेदांत, क्योंकि इनमें वेदों का अंतिम ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया गया है, इसलिए भी इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। आगे चलते हैं उपनिषदों की संख्या पर। कितने उपनिषद हैं, तो चारों वेदों के उपनिषदों की संख्या 1180 है, या फिर 1180। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये चारों वेदों के उपनिषदों की संख्या 1180 है। और जो मुक्तकोपनिषद है, मुक्तकोपनिषद के अनुसार
108 उपनिषद हैं, तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो ऋग्वेदीय उपनिषद हैं ये 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद इन्होंने 32 माने हैं, सामवेदीय उपनिषद 16 हैं और अथर्ववेदीय उपनिषद 31 हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कहें तो ये 108 हो जाती है। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से संबद्ध है, मतलब कि जितने भी उपनिषद हैं वो किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। मुक्तकोपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 उपनिषद हैं और एक श्लोक भी है, ईश कैन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरः ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश, जिसमें ये 10 उपनिषदों के नाम दिए हुए हैं। ईशावास्योपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों के अलावा श्वेतरोपनिषद और कौशित्य या फिर कौशितकी भी बोल सकते हैं उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये 13 उपनिषद अभी वर्तमान में प्राप्त होते हैं, ये कहा। अब देखें एक छोटी सी एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो उपनिषद हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। आत्मज्ञानी के स्वरूप, मोक्ष के स्वरूप आदि अवान्तर विषयों के साथ ही विद्या, अविद्या, श्रेयस, प्रेयस, आचार्य आदि तत्संबद्ध विषयों पर भी भरपूर चिंतन उपनिषदों में उपलब्ध होता है। वैदिक ग्रंथों में जो दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन यत्र तत्र दिखाई देता है वही परिपक्व रूप से उपनिषदों में निबद्ध हुआ है, ये कह सकते हैं। अब देखें कुछ उपनिषदों के बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी दी हुई है, क्योंकि उपनिषदों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि इस उपनिषद में ये है तो ये क्यों है। सबसे पहला तो ईशावास्योपनिषद है। इस उपनिषद का नामकरण इसके प्रथम मंत्र जो कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कस्य शुद्धनम, इससे हुआ है। यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का 40वां अध्याय है, यह आपको याद रखना है। जो ईशावास्योपनिषद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन शाखा है इसका 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से है, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं। केवल 18 श्लोक मान लें या फिर मंत्र मान लें। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ईशावास्योपनिषद से संबंधित। संक्षेप पूर्वक उपनिषदों के सभी विषयों का अति प्रभावशाली निरूपण इस उपनिषद में हुआ है। इस उपनिषद में आत्मा का, आदर्श ऋषि का, परवर्ती कर्मयोग का दिग्दर्शन, कर्म तथा ज्ञान का समुचित समन्वय आदि का वर्णन भी किया गया है। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इसके अंतर्गत प्राप्त होता है या मिलता है। कर्म तथा ज्ञान का समुचित समन्वय इस उपनिषद का सर्वाधिक मूल्यवान कल्पना है, जो इसके मूल में है। शंकराचार्य ईशावास्योपनिषद का प्रतिपाद्य विषय आत्मैकत्व विज्ञान मानते हैं। क्या कह रहे हैं वो, इसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो आत्मैकत्व विज्ञान मानते हैं। कौन मानते हैं? शंकराचार्य महोदय या आचार्य शंकराचार्य जी। आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु रहित, निर्मल, पाप रहित, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। विद्या और अविद्या का स्वरूप क्या कहा, तो विद्या से ज्ञान को और अविद्या से कर्म को कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि ईशावास्योपनिषद में अविद्या से क्या तात्पर्य है, तो विद्या से तो ज्ञान को और अविद्या से कर्म को कहा गया है।
संभूति व असंभूति का स्वरूप क्या है? तो जिस कार्य की उत्पत्ति हो वह तो संभूति, और जिसकी उत्पत्ति ना हो वह है असंभूति, ये कहा। आगे चलते हैं। केनोपनिषद। सामवेद की तवलकार शाखा के 9वें अध्याय को केनोपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद का नामकरण इसके प्रथम मंत्र से हुआ है। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो इस मंत्र में जो केनेशितम शब्द है या केनेशिताम शब्द है, इससे केनोपनिषद नाम है इसका। इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म तत्व है। प्रतिपाद्य विषय याद रखना है, केनोपनिषद का ब्रह्म तत्व है। इस उपनिषद में 2 प्रकार के भाष्य स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। जो पहला भाष्य है वो तो पद्म भाष्य, और दूसरा भाष्य है वाक्य भाष्य। 2 प्रकार के भाष्य लिखे हैं। केनोपनिषद में 4 खंड हैं, 2 पद्य में व 2 गद्य में, तो ऐसे 4 खंड हैं। प्रथम व द्वितीय खंड में गुरु शिष्य का संवाद परंपरा द्वारा उस प्रेरक ईश्वर की विशेषताओं, उसकी गूढ़ अनुभूतियों आदि पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय व चतुर्थ खंड में देवताओं के अभिमान तथा उनके मान मर्दन के लिए यज्ञ रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। यक्षोपाख्यान द्वारा भगवान को सर्व प्रेरकत्व और सर्व कृतित्व दिखलाया गया है। तो इसी में दिखलाया गया है ये यक्षोपाख्यान के द्वारा। अंत में विद्या प्राप्ति के साधन के वर्णन तथा केनोपनिषद के फल के वर्णन के साथ यह उपनिषद पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। कठोपनिषद के बारे में भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें नचिकेता की कहानी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो कठोपनिषद है, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें 2 अध्याय हैं। 2 अध्याय में कुल 6 वल्ली हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। ठीक, तो जो पहला अध्याय है उसमें 3 वल्ली हैं और द्वितीय अध्याय है उसमें 3 वल्लियां हैं। तो ऐसे टोटल कुल कितनी हो जाती हैं? 6 वल्ली हो जाती हैं। तो अध्यायों को और भी उसके भाग कर दिए, इकाई जैसे समझते हैं तो वैसे ही वल्ली। इसका प्रारंभ नचिकेता की कथा से होता है। देखिए मैंने बताया था नचिकेता, तो इसका जो प्रारंभ है वो नचिकेता की कथा से होता है। इसमें श्रेय और प्रेय का सुंदर प्रतिपादन किया है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में महत्वपूर्ण क्या है? तो ये पहले तो ये आपको महत्वपूर्ण तो यही है कि याद रखना है ये कहाँ से लिया गया है बस। तो प्रश्नोपनिषद जो है ये अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है प्रश्नोपनिषद। ठीक, इतना याद रखना है। मतलब अथर्ववेद की जो पिप्पलाद शाखा है, पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है। इसमें पिप्पलाद ऋषि द्वारा सुकेशा, सत्यवान, आश्वलायन, भार्गव, कात्यायन और कबंधी नामक 6 ऋषियों के ब्रह्म विद्या संबंधी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर रूप में निबद्ध होने के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया है। इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है। प्रथम 3 प्रश्न अपराविद्या विषयक तथा 3 शेष प्रश्न पराविद्या विषयक हैं। प्रथम प्रश्न के उत्तर में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बतलाया गया है। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में प्राण के स्वरूप का निर्णय किया गया है। तृतीय प्रश्न के उत्तर में प्राण की उत्पत्ति व स्थिति का निरूपण किया गया और चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में स्वप्न जागरण, स्वप्न दर्शन की चर्चा की गई है। पंचम प्रश्न के उत्तर में ओंकार में ब्रह्म की एकनिष्ठ उपासना तथा उससे
लोकों की विजय बतलाई गई है। षष्ठ प्रश्न में उत्तर में षोडश कला संपन्न पुरुष का वास शरीर के हृदय में बताया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नोपनिषद है उसमें प्रश्न के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं, मांडूक्य उपनिषद का क्या है वर्ण विषय, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि आप लोगों को ये याद रखना है कि आखिर लिया कहाँ से गया है। तो अथर्ववेद की सौनक शाखा का एक अंश है मुंडकोपनिषद। इसमें 3 मुंडक हैं। देखिए, अब इसको मुंडकों में विभाजित किया है। प्रत्येक मुंडक में 2-2 अध्याय हैं। कुल मंत्र 64 हैं। प्रत्येक मुंडक में 21, मतलब प्रत्येक तो ना कहें, प्रथम मुंडक में, हाँ, प्रथम मुंडक में 3 मुंडक हैं। प्रथम मुंडक में 21, द्वितीय मुंडक में भी 21 मंत्र हैं और तृतीय मुंडक में 22 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये 64 मंत्र हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा ब्रह्मत्व का चिंतन इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो मुंडकोपनिषद का पूछा जाएगा, मुंडकोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो सृष्टि की उत्पत्ति तथा ब्रह्म तत्वों का चिंतन, ये कह सकते हैं। इसमें सांख्य तथा वेदांत के कुछ तत्वों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। द्वैतवाद का प्रधान मंत्र द्वाशुपर्णा सयुजा सखाया इसी उपनिषद से है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब पेपर को कठिन बनाने का होगा तब इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा सत्यमेव जयते नानृतम, ये भी यहीं से लिया गया है। का प्रथम भाग सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र चिन्ह पर अंकित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों को ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो जो आगे का भाग है ये सत्यमेव जयते का, ये यहीं से लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, मुंडकोपनिषद यह अथर्ववेद का संक्षिप्त उपनिषद है। इसमें कुल 12 मंत्र हैं। इसमें ओंकार के महत्व का निरूपण किया गया है। इसमें चतुष्पाद मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय आत्मा का गंभीर विवेचन है। आगे है तैत्तिरीय उपनिषद। यह जो तैत्तिरीय उपनिषद है यह यजुर्वेदीय उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीय अरण्यक कहते हैं। यह अरण्यक 10 प्रपाठों में विभाजित है। 7 से 9 तक प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यह यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के उपनिषद में भी कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद में भी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीय अरण्यक कहते हैं। ठीक है, वह अरण्यक 10 प्रपाठकों में विभाजित है और उन 10 प्रपाठकों के 7 से लेकर 9वें प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, ये कह सकते हैं। इन 3 प्रपाठकों के नाम क्रमशः पहले का तो शिक्षावल्ली, दूसरे का ब्रह्मानंद वल्ली और दूसरे का ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरे का भृगुवल्ली है। तो इस प्रकार से ये 3। आगे चलते हैं, ऐत्रेय उपनिषद। थोड़े से टॉपिक हैं ये। ऐत्रेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेदीय उपनिषद है। ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्यक के 5 भाग हैं। जो ऐत्रेय अरण्यक है उसके 5 भाग हैं, जिनको 5 अरण्यक की संज्ञा दी गई है। इसके द्वितीय अरण्यक के 4 से 6 अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। ठीक, इतना याद रखना है, 4 से 6 अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। आगे चलते हैं, छांदोग्योपनिषद। यह उपनिषद सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है? तो सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। इसमें कुल 8 अध्याय या फिर 8 प्रपाठक हैं। अंतिम 3 प्रपाठक आध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ये कहा। आगे चलते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की तीनों शाखाओं का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ है
और इसके अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। आगे है श्वेताश्वतरोपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद के श्वेताश्वतर ब्राह्मण का एक भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? श्वेताश्वतरोपनिषद कहा जाता है। इसमें 6 अध्याय तथा 110 पद्य हैं। किसमें? श्वेताश्वतरोपनिषद में। इस उपनिषद की रचना का उद्देश्य शैव धर्म का प्रतिपादन प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट ये उपनिषद से संबंधित जानकारी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद करना है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारा मैटर आप लोगों को यहाँ पर दे सकूँ। आप लोग बहुत अच्छे से इसमें जो आपको लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, उसको याद करने की कोशिश करें। और जो भी जानकारी आपको कहीं मिले तो आप ऐसा करें कि उपनिषद नाम से एक पेज बना लें, उसमें लिखते जाए नीचे कि हाँ ये नई चीज़ हमें उपनिषद के बारे में यहाँ पर मिली। और जो भी मुझे अलग से कोई चीज़ मिलेगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। आप लोग क्रमशः एक एक वीडियो देखते रहें, जिससे और आपका अभ्यास अच्छा हो। और आप ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी पहुँच जाएँ।